Hello, my lovely students. This is Mansi. Welcome back to the channel. Now we are going to start with the next chapter, chapter number 12. The name of the chapter is What If It Finishes. अब किसके खत्म होने की बात हो रही है? अभी चैप्टर स्टार्ट करेंगे, आपको पता चल जाएगा. As always, चैप्टर को डिवाइड कर दिया जाएगा अलग अलग पार्ट्स में. So this is the first part of the video. So let's get started. पेज नंबर 110 पे हमारा ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है. सबसे ऊपर है अ बस जर्नी. क्या हो रहा है यहाँ पे? टुडे वी वर गोइंग ऑन अ स्कूल ट्रिप टू दी अदल्च स्टेपवेल. स्टेपवेल आपको याद होगा, हमने एक चैप्टर में पढ़ा था. स्टेपवेल बेसिकली क्या होता है? वेल सबको पता है, जहाँ पे पानी कुआं होता है बेसिकली. सो स्टेप्स लगे होते हैं जिसमें आप नीचे जाके आराम से भर सकते हो. ठीक है जी. अबाउट 18 किलोमीटर फ्रॉम अहमदाबाद. ठीक है, तो जहाँ पे वो जा रहे हैं वो अहमदाबाद से 18 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है. We begin counting the vehicles on the road. अभी स्कूल ट्रिप में जो बच्चे बस में जा रहे थे उन्होंने क्या किया, रास्ते में जितनी भी व्हीकल्स है ना उसको काउंट करना स्टार्ट कर दे. कितनी यहाँ पे बसेस जा रही है, कितनी कार्स जा रही है, कितने स्कूटर्स है, साइकिल्स है, ये सब. Some of us counted the bicycles, other counted the bus, cars and motorcycles. So इस तरह से वो काउंट कर रहे थे. Abraham, who was counting bicycles, soon got bored. There were hardly any bicycles on the highway. अब जो अब्राहिम था जो कि बाइसिकल्स को काउंट कर रहा था वो बहुत जल्दी बोर हो जाता है, क्योंकि रास्ते में बाइसिकल आ ही नहीं रही थी. पूरे रास्ते में एक बाइसिकल है, फिर वो देखता जाए, फिर इतनी देर बाद दूसरी है, तो वो बोर हो गया. नाउ screech, the driver suddenly braked at the red light. So एकदम से रेड लाइट आई और ड्राइवर ने ब्रेक लगाई. It was a big crossing and we could see the traffic lined up on all sides. So एक बड़ी सी क्रॉसिंग थी वो, एंड हर जगह वो देख रहे थे ट्रैफिक पूरा लगा हुआ था. आपने भी देखा होगा रेड लाइट पे जब आप कभी रुकते हो तो इस साइड भी पूरा ट्रैफिक होता है, इधर भी, मतलब जिस साइड बस ग्रीन होता है वहां का चल रहा होता है, बाकी सारी जगह ट्रैफिक लाइन अप हो जाता है. So honk honk, the sound of loud horns and smoke coming out of the vehicles. So एक तो जी पूरे वहां पे आप जब भी ट्रैफिक में हो तो क्या सुनाई देता है? या तो हॉर्न सुनाई दे रहे होते हैं गाड़ियों के, या फिर जो व्हीकल से धुआं निकल रहा होता है वो हमें दिखता है. Maybe that is why a little boy in a rickshaw was coughing so much. और इतना सारा जो धुआं निकल रहा था, वो कह रहे शायद इसी वजह से रिक्शा में एक बच्चा बैठा हुआ था, एक बॉय बैठा हुआ था, एंड वो बहुत ज्यादा कफ कर रहा था. मतलब जैसे हमारे साथ होते हैं धुआं होता है, बहुत ज्यादा खांसी आ जाती है, सो वो हो रहा था. आई स्मेल समथिंग फेमिलियर. वो कहते मुझे किसी स्मेल करना मतलब किसी चीज की खुशबू आना. वो खुशबू या बदबू कुछ भी हो सकता है. इट कैन बी अ गुड स्मेल, इट कैन बी अ बैड स्मेल. ठीक है जी. तो वो कुछ फेमिलियर सा उसको स्मेल होता है. इट केम फ्रॉम बाबाज ट्रैक्टर इन दी विलेज. और फिर उसको याद आता है कि मेरे बाबा का जो ट्रैक्टर है उसमें से भी इसी तरह की स्मेल आती है. ठीक है जी. सो ये था हमारा पेज नंबर 110. अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे. सो नाउ कमिंग टू पेज 111. हमारे पास सबसे ऊपर है लुक एट द पिक्चर ऑन पेज 110 एंड राइट. सो पेज 110 में ये हमें पिक्चर दे रखी है, इसके बेस कुछ क्वेश्चंस हैं. What are the different kind of vehicles that you can see? कौन कौन सी यहाँ पे देखो हमें vehicles दिख रही हैं. ऑटो रिक्शा दिख रहा है, स्कूटर दिख रहा है, साइकिल्स दिख रही हैं, बस है, कार्स है. सो ये सारी व्हीकल्स हमें दिख रही है यहाँ पे. सो आई कैन सी व्हीकल्स लाइक साइकिल्स, कार, बसेस, मोटरसाइकिल, स्कूटर, ऑटो रिक्शा एटसेट्रा. ठीक है जी. आगे हमसे पूछा है व्हाट डू यू थिंक दे नीड पेट्रोल एंड डीजल एज फ्यूल. अब देखो इन व्हीकल्स की अगर हम बात करें तो ये साइकिल हो गई या ये जो रिक्शा पैडल से चल रहा है, इसके अलावा जितनी भी व्हीकल्स है सब में फ्यूल डलता है, या तो पेट्रोल डलेगा या डीजल डलता है. ठीक है. पेट्रोल पंप पे आपने देखा होगा दो हमारे पास ऑप्शन होते हैं, पेट्रोल या डीजल डल. पर वो ऐसा नहीं होता कि जब मन करे डीजल डलवा लो, जब मन करे पेट्रोल डलवा लो. जो व्हीकल्स होती है वो इस तरह से होते हैं कि किसी में सिर्फ डीजल डलता है, किसी में सिर्फ पेट्रोल डलता है. ठीक है जी. सो साइकिल डज नॉट नीड एनी फ्यूल बट अदर व्हीकल शोन हियर नीड पेट्रोल और डीजल एज देयर फ्यूल. तो साइकिल है जिसको फ्यूल नहीं चाहिए. ऑफ कोर्स साइकिल हमारी पेडल करके चलती है, ऐसा नहीं होता आप साइकिल को आप लेके जाते हो पेट्रोल पंप पे उसमें पेट्रोल वगैरह भरवाने. तो सिंपली सिर्फ साइकिल है जिसमें फ्यूल नहीं डलता कोई भी, बाकी जितनी भी व्हीकल्स है सारी फ्यूल से चलती है, या तो पेट्रोल से या डीजल से. नेक्स्ट है हमसे विच ऑफ द व्हीकल डू यू थिंक गिव ऑफ स्मोक, पुट अ रेड मार्क ऑन दोस. अब इनमें से कौन सी ऐसी व्हीकल्स है जो आपको लगता है स्मोक जिसमें से आएगी उसमें हमें रेड मार्क करना है.
तो द व्हीकल्स सच एज कार, बस, मोटरसाइकिल एंड ऑटो रिक्शा। जैसे कि देखो सिंपल सा कंसेप्ट है, जिसमें भी हम पेट्रोल या डीजल या फ्यूल डलवाते हैं उसमें से हमेशा स्मोक निकलता है। जैसे ऑटो रिक्शाज हो गए, स्कूटर हो गया, कार्स हो गई, आपके पास बसेस हो गई। सो ये जितनी भी व्हीकल्स है सब में से धुआं निकलेगा। ठीक है जी। आगे है विच आर दी व्हीकल्स रन विदाउट पेट्रोल एंड डीजल। अब बिना पेट्रोल और डीजल की कौन सी व्हीकल्स हैं? साइकिल, रिक्शा। रिक्शा में देखो एक होता है ऑटो रिक्शा, एक होता है सिंपल रिक्शा। ऑटो रिक्शा में अगेन फ्यूल डलता है या सीएनजी वगैरह डलती है, तो वो हमेशा जो होगा उसको हम इसमें नहीं लिखेंगे, पेट्रोल और डीजल के बिना चलता है। लेकिन जो पेडल वाले रिक्शाज होते हैं, जो कि आजकल कम होने लग गए हैं, बट पेडल वाले जो रिक्शा होते हैं उसमें हमारा पेट्रोल और डीजल नहीं लगता। ठीक है जी। आगे है हमारे पास व्हाट प्रॉब्लम डू वी फेस फ्रॉम दी स्पीडिंग व्हीकल्स। अब जो स्पीडिंग व्हीकल्स होती है उससे क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? इट मे कॉज एक्सीडेंट। अब देखो जो भी स्पीडिंग व्हीकल्स होते हैं, जैसे मोटर बाइक बहुत तेज चल सकती है, बसेस तेज चल सकते हैं, गाड़ियां तेज चलती है, जिनकी स्पीड तेज हो सकती है उससे एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? आगे अगेन कुछ क्वेश्चंस है हमारे पास। डू यू राइड अ बाइसाइकिल? इफ यस, वेयर डू यू गो इन इट? अब देखो ये तो पर्सनल क्वेश्चन है भाई। अगर आप नहीं बाइसाइकिल राइड करते तो सिंपल ही लिख देना कि नहीं मैं बाइसाइकिल नहीं चलाता। लेकिन अगर करते हो तो यस, I ride a bicycle. I use bicycle for going to school, playground and market. तो इन जगहों पे जाने के लिए हम बाइसाइकिल को यूज करते हो आप। नेक्स्ट है हाउ डू यू कम टू स्कूल? तो आप स्कूल कैसे आते हो? आई कम टू स्कूल बाय माई साइकिल। अब यहाँ पे ये आप चाहो तो इसमें मेंशन कर सकते हो आई कम टू स्कूल बाय माई कार मतलब विद माई फादर, या बाय स्कूल बस, या जिससे भी आप आते हो वो आप यहाँ लिख सकते हो। नेक्स्ट है हाउ डू योर फैमिली मेंबर्स गो टू वर्क फ्रॉम होम? अब जो आपके घर वाले हैं वो कैसे जाते हैं? ये हटा देना। माई फादर गोज बाय कार, my mother goes by bus or auto rickshaw and my uncle goes by मोटरसाइकिल। अब ये अलग अलग हो सकता है तो आप बाइक पे जाते हो, स्कूटर पे जाते हो, गाड़ी पे जाते हो। इसी तरह से बाकी लोग अगर मेट्रो यूज करते हैं तो वो मेंशन करते हैं ना, जैसे भी मतलब जाते हैं वो यहाँ पे लिखे। ये सारे पर्सनल क्वेश्चंस होते हैं, मैं सिर्फ आपको एक फॉर्मेट दे देती हूँ कि हाँ आप इस तरह से लिख सकते हो। नेक्स्ट है जी व्हाट प्रॉब्लम्स कैन वी हैव फ्रॉम स्मोक कमिंग आउट ऑफ व्हीकल्स। अब व्हीकल से जो स्मोक निकलता है उससे क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? The smoke from vehicles can cause coughing, nausea, headache and lung diseases. अब अगर स्मोक बहुत ज्यादा है, सबसे बेसिक चीज तो होती है आप कफ करोगे। नोजिया होता है कि कभी कभी तबीयत सी खराब हो जाती है, वॉमिट सा फील होने लग जाता है, हेडेक हो सकता है उससे, एंड लंग डिजीजेस हो सकती है। लास्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम कैन वी फेस फ्रॉम नॉइज ऑफ व्हीकल्स। जैसे अब व्हीकल्स में से कौन सी नॉइज आती है? ट्रैफिक में खड़े हुए हॉन्क करते रहते हैं, बी पी बी बी पी, सो वो साउंड आती रहती है। सो नॉइज कमिंग फ्रॉम व्हीकल कॉजेज हेडेक एंड इरिटेशन। कभी कभी बहुत गुस्सा आता है, क्यों सब पी 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 करे जा रहे हैं, अपने आप ट्रैफिक चलेगा तो चल लेंगे, लेकिन वो हॉकिंग की जो आवाज है वो इरिटेट करती रहती है एंड हेडेक भी होता है उससे। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास ऑन दी पेट्रोल पंप। आफ्टर सम टाइम आवर बस स्टॉप्ड एट अ पेट्रोल पंप, देयर वाज अ लॉन्ग क्यू। क्यू क्या होता है? लंबी सी लाइन लगी हुई थी। It seems as if we would have a long wait। और वहां देख के हमें लग रहा था हमें बहुत देर तक वेट करना पड़ेगा। We all got down from the bus and started looking around the पेट्रोल पंप। तो वो कहते हैं हम नीचे बस से नीचे उतर गए सब और इधर उधर पेट्रोल पंप में देखने लगे। We saw many large boards and poster। और वहां पे हमें काफी बड़े बड़े बोर्ड्स और पोस्टर्स दिखे। सो ये था पेज 111। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पेज। सो गाइस दिस वाज द एंड ऑफ पार्ट नंबर 1। पार्ट 1 हमारा यही खत्म होता है। इसके आगे के हमारे जो भी पेजेस रहते हैं we'll continue that in the next part, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो I'll see you in the next video. Till then take care and bye bye.